Academy once again. Today we will learn about the few words which are being used in daily basis. So these words are like turn on. Okay, टर्न ऑन मीन्स होता है जब भी हम लाइट को ऑन करते हैं तो कोई बोलता है कि प्लीज टर्न ऑन द बल्ब. ओके, तो लाइट को ऑन कर दो, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द स्विच. ओके, टर्न ऑफ द स्विच, जब भी हम स्विच को बंद करते हैं जिससे लाइट चली जाती है उसको हम टर्न ऑफ बोलते हैं, और जब भी हम लाइट को ऑन करते हैं जिससे लाइट जल जाती है दैट इज नोन एज टर्न ऑन. तो ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं. तो आज नेक्स्ट है आपका पिकअप. पिकअप एंड पुट ऑन. ओके, पिकअप मीन्स होता है किसी भी चीज को उठाना. ओके, पिकअप, पिकअप द ग्लास. ओके, ग्लास को उठाओ. नेक्स्ट वर्ड इज पुट ऑन. पुट ऑन मतलब होता है कपड़ा पहनना. ओके, तो हम लोग पुट ऑन का यूज कपड़ा को पहनना बोलते हैं. पुट ऑफ भी बोलते हैं. पुट ऑफ मतलब कपड़ा उतार दो. पुट ऑफ योर क्लोथ्स, कपड़ा उतार दो. पुट ऑन द क्लोथ, कपड़ा पहन लो. ओके, नेक्स्ट वर्ड you can see the lady, she just trying to get inside. So इसको हम लोग कहते हैं कि गेट इन, अंदर बैठ जाओ. गेट इन, अंदर आ जाओ. गेट इन का मतलब होता है अंदर आ जाओ. जो कि चारों तरफ से पैक है, जब भी हम लोग चारों तरफ से पैक चीज होती है उसमें घुसते हैं तो उसको गेट इन बोलते हैं. ठीक है ना. सो what she is doing, she is getting in, मतलब ये अंदर बैठ रही है. नेक्स्ट इज गेट आउट, मतलब जब भी हम कार से उतरते हैं या बस से उतरते हैं उसको गेट ऑफ बोलते हैं या गेट आउट बोलते हैं. ओके, गेट अदर यू कैन से गेट ऑन. गेट ऑन मतलब चढ़ जाओ, बैठ जाओ. गेट इन मतलब बैठ जाओ. एंड द गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ. गेट ऑफ किसी भी चीज से उतरने को गेट ऑफ बोलते हैं. नेक्स्ट इज टेक आउट. कोई भी चीज हम लोग, किसी चीज को हम लोग बाहर निकालते हैं. टेक मतलब पकड़ना, लेना, उठाना. ठीक है ना. एंड द आउट मतलब बाहर, मतलब किसी भी चीज से हम लोग को बाहर निकालते हैं उसको टेक आउट बोलते हैं. ओके, सी इज द लेडी सिटिंग ऑन द चेयर. She just trying to take something out from the bag. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रो अप. ग्रो अप मतलब बढ़ना. जैसे she has been growing up till the 18 years. 16 साल तक वो बढ़ती रही. ठीक है ना. एक टाइम होता है हर इंसान का जो एक एज तक बढ़ता है, उसके बाद वहां से वो उसका ग्रोथ जो होता है स्टॉप हो जाता है. ये हर चीज में होता है. ठीक. नेक्स्ट वर्ड है गेट आउट. मतलब ये जैसे हम लोग जाते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ऐसे बोलते हैं ना कभी भी हम लोग क्लास के अंदर जाते हैं. तो यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी चीज के दरवाजे से बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आई वांट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ. ओके, सो आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ. सो गो आउट मतलब बाहर जाना, घर से बाहर जाना, कमरे से बाहर जाना. दैट इज कॉल्ड गो आउट. एंड कम इन मतलब घर के अंदर आना. ओके, so ये come in मतलब घर से ना दे. may I come in, we used to say in the classes, we request our teachers, so to may I come in sir, may I come in sir, so like that. यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लुक फॉर. किसी भी चीज को देखना, किसी भी चीज को देखने की कोशिश करना, लुक फॉर करना. लुक फॉर द इंडिया ऑन द ग्लोब. ओके, इंडिया को ग्लोब पे देखने की कोशिश कर रहा है तो लुक फॉर किसी भी चीज को देखने की कोशिश करना, लुक फॉर. नेक्स्ट वर्ड इज एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज थ्रो अवे. थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना. अवे मतलब दूर, मतलब किसी चीज को बाहर डस्टबिन में डालना या किसी चीज को घर से बाहर फेंकना, थ्रो अवे. ठीक है ना. या टेक अवे भी बोलते हैं, घर से बाहर ले जाओ या कहीं से भी बाहर ले जाओ, टेक अवे उठा के लेके जाओ. ओके, सो टुडे वी लर्न किसी भी लाइट को ऑन करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ करने को क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को उठाने को क्या बोलते हैं, कपड़ा पहनने को क्या बोलते हैं, गाड़ी में बैठने को क्या बोलते हैं, गाड़ी से बाहर आने को क्या बोलते हैं, किसी भी बैग से कोई भी सामान बाहर निकालना है उसको क्या बोलते हैं, टेक आउट बोलते हैं. जब भी हम लोग कोई भी चीज बढ़ता रहता है उसको ग्रो अप बोलते हैं. एंड कभी भी घर के अंदर जाना होता है तो कम इन बोलते हैं, जब बाहर आना होता है तो गो आउट बोलते हैं. लुक फॉर किसी भी चीज को देखते हैं हम लोग, ध्यान से लुक फॉर करना, ट्राई टू लुक फॉर द एनीथिंग. ठीक है. एंड जब भी हम लोग डस्ट जो हमारा
कोई भी कचरा होता है उसको बाहर जाकर डस्टबिन में डालते हैं, थ्रो अवे करते हैं या घर से बाहर फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रो अवे. So these are the word for the day. Okay, so guys, please share among your friends, and thank you. Bye bye.